देयं सदा परिभवत् नमभीष्ट दोहा। तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुत शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवान्दिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। श्री गणेशाय श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। चलो मना बहा जाए जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। दो बातों को भूल मत दो दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण। नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। स्वस्ति प्रजाभ्यां
अयोध्या परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गेण महीषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हे गोविंदा हे गोपाला हे माधव मधुसूदना 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 हरिया 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 मुझे आकर दर्श दिखाओ मुझे आकर दर्श दिखाओ मुझे आकर दर्श दिखाओ मुझे आकर दर्श दिखाओ हे गोविंदा हे गोपाला हे माधव मधुसूदना 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 सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा धर्म शांति प्रेम स्वरूपा सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा हरिया 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 मुझे आकर दर्श दिखाओ मुझे आकर दर्श दिखाओ मुझे आकर दर्श दिखाओ मुझे आकर दर्श दिखाओ हे गोविंदा हे गोपाला हे माधव मधुसूदना हे गोविंदा हे गोपाला हे माधव मधुसूदना हे गोविंदा हे गोपाला हे माधव
मधुसूदना मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ। हे गोविंद हे गोपाल हे माधव मधुसूदना, हे गोविंद हे गोपाल हे माधव मधुसूदना, हे गोविंद हे गोपाल हे माधव मधुसूदना, हे गोविंद हे गोपाल हे माधव मधुसूदना। आओ हरि आओ, आओ हरि आओ, आओ हरि आओ, आओ हरि आओ। मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ। सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा, धर्म शांति प्रेम स्वरूपा, सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा, सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा। हरि आओ, आओ हरि आओ, आओ हरि आओ, आओ हरि आओ। मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ, मुझे आकर दर्श दिखाओ। हे गोविंद हे गोपाल हे माधव मधुसूदना, हे गोविंद हे गोपाल हे माधव मधुसूदना, गोपाल हे गोपाल बोले बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। हरि बोल, आपकी आवाज आनी चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। बुक्कल से हाथ बाहर खोल के हरि बोल, हरि बोल। चादरों से हाथ निकाल कर ताली बजाते हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम आनंदमय और मंगलमय पावन इस विधान में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा में हिमाचल प्रदेश के इंदौरा के समीपस्थ मलाड़ी नामक चारों तरफ प्यारे प्यारे पर्वतों से इनकी गोद में बसी हुई ये मलाहड़ी और यहाँ के बसे हुए
हमारे प्यारे प्यारे भाईजन, बहनें, माताएं, बड़े छोटे, आप सभी का श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में आगमन आपके जीवन की उन्नति को चार चांद लगाने वाला है। बहुत समय के बाद, मुझे लगता है करीब 10 साल के बाद, ये मंच एक बार दोबारा जगमगाया है भागवत कथा के माध्यम से। शायद थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। जिस समय भागवत कथा करने इसी मंच पर आज से 12-14 साल, 12 साल पहले मैं बैठा था, तो मैंने एक बात कही थी कि कुछ खो जाए तो फिक्र मत करो, कुछ हाथ से निकल जाए चिंता मत करो। तुम जीवन नहीं पकड़ सकते अपना, तो निकलने वाला जो जेब से सामान है, ये घर का सामान है, उसको तुम कैसे संभाल सकते हो? जैसे जबकि आप अपना जीवन ही नहीं संभाल सकते, क्योंकि वही जा रहा है। ये जाएगा, इसको तो कोई पकड़ नहीं सकता है। सांसें जा रही हैं, कोई नहीं पकड़ सकता है। शरीर रोज रोज यूं कहिए जैसे हफ्ते के दिन 1, 2, 3 एक हफ्ता होता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति घड़ी, प्रति क्षण हम बदलते रहते हैं। यानी हम चले हैं, रुके नहीं। कहां चले हैं हम? कहां चले हैं? खेतों की तरफ, या गाय को दोहन करने के लिए? कहां चले हैं? कपड़े धोने के लिए? कहां चले हैं? नहाने के लिए। पर ये आपकी खुश नसीबी है, सौभाग्य है कि आज अगर आपको कोई पूछे कि कहां चले हैं, तो तुम दिल खोल करके बोल सकते हो कि भागवत कथा सुनने के लिए चले। ये बात कोई आम नहीं है कि जब तुम्हें ये पता लगे कि हम भागवत क्या है? भगवान ही आए हैं। अरे भागवत ही नहीं आती, जब भागवत आती है तो भगवान साथ ही आते हैं। चांद निकलता है तो चांदनी आती है, आती है ना? सूरज निकलता है तो धूप आती है, और जब जनवरी लगता है तो धुंध आती है। और जब आप मलाड़ी में, इस मंदिर में एकत्रित होकर के इन प्यारी प्यारी बनाई हुई बनावटों के नीचे बैठते हो, तो कोई और नहीं आता, श्रीमद् भागवत महापुराण आते हैं। और जब भागवत महापुराण आते हैं तो उनके साथ साथ योगेश्वर कृष्ण भगवान आते हैं। इसलिए ये आपका परम सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य कम से कम मेरी नजर में तो दूसरा कोई नहीं है। बस इसमें एक ही काम करना है। सर्दी लगती है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये है सर्दी को दूर करने की दवाई। हरि बोल, हरि बोल। ए मेरी बहन, ए मेरे भाई, ए मेरे बड़े, ए मेरी माई, ये है सर्दी भगाने की दवाई। हरि बोल, हरि बोल। पड़ोसी से लड़ना हो तो 12 इंच जीव, हरि बोलना हो तो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
दिल से बोल हरि बोल। यही एक, क्योंकि पास बज रहा है ढोल, हरि बोल। ढोल बज रहा है, ये तुम्हें कुछ सुना रहा है, ये तुम्हें कुछ समझा रहा है। अब दिमाग चला गया ढोल की तरफ, चलो ढोल पर चर्चा करते हैं। ये मालूम है आपको कि आपको क्या सुना रहा है? ये सुना रहा है कि पिछले जन्मों में मैं एक पशु था, मैंने पाप कर्म किए। मैं पशु था, मैंने पाप कर्म किए, पाप योनियों में चला गया, आवागमन के चक्कर में पड़ा, एक पशु बन गया, घास चरता रहा, पशुओं से टकराता रहा, कभी कम खाता रहा, कभी ज्यादा खाता रहा, जो मिल गया मुकद्दर ले लिया, खाया। अपने दर्द को किसी को सुना ना सका, क्योंकि अक्ल मनुष्य जैसी नहीं थी कि मैं किसी को बता पाता कि ये मेरा कष्ट है, ये मेरा दुख है। अंत में मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मृत्यु को प्राप्त हुआ तो और तो बात ही छोड़ो, लोगों ने मेरे ऊपर का चमड़ा भी निकाल लिया। अब निकाल लिया और चमड़े को क्या किया, पानी में डिप, उसको गहरे में रखा, और फिर उसको मोटा करके, उसको मार मार करके उसको बनाया क्या, ढोल के साथ लगने वाला, क्या गोल गोल वाला, वो बना दिया। वो बना करके तो ढोलक के साथ, तबले के साथ मुझे जोड़ दिया। अब जब जोड़ दिया तो जब मनुष्य होश में है और पशु कहता मैं बेहोश था, मैं मरा तो कोई सुकर्म नहीं कर पाया, अच्छे कर्म नहीं कर पाया। लेकिन मानव जब मनुष्य की योनि में आता है तो वो बुद्धिमान होता है, सब कुछ जानता है, समझदार होता है। मैं मरा तो मेरा चमड़ा काम आया, मानव मरेगा तो वो भी काम नहीं आएगा। लेकिन एक बात जो पशु कह गया, ये ढोल बजा बजा करके, कि भाई मैं तो था पाप कर्मों में भरा हुआ, इसलिए जब मरा तो चमड़ा तो मेरा काम आया। उन्होंने ढोल से चिपकाया और हाथ मारा तो मेरे को डम डमाडम बोलना पड़ा। जब डम डमाडम मुझे बोलना पड़े तो इस डमाडम की आवाज में मैं केवल आपको ये सुना रहा हूं कि मेरे जैसे खोटे कर्म करके ऐ मानव जीवन जीने वालों मनुष्यों, तुम कहीं पशुओं की योनि में मत चले जाना। यही ढोल आपको बता रहा है, यही ढोल आपको सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है। हरि बोल, हरि बोल। ढोल को पीटत सोचत नाही रे का उपदेश ये देत बेचारा। जब पीटते हो ढोल को तो सोचते नहीं हो कि ये क्या उपदेश दे रहा है। ये यही उपदेश दे रहा है कि मैं तो पशु था तो कर्म पशुओं के हो गए, तुम तो मनुष्य हो, कम से कम पशुओं जैसे कर्म मत करना, कुकर्म मत करना, दुष्कर्म मत करना, द्वेष मत करना, किसी की लूट खसूट मत करना, किसी की टांग मत तोड़ना, नहीं तो मेरे जैसे ही बजोगे मरने के बाद। ये ढोल बोल रहा है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्। ये भागवत आज सर्दी है, बस मुझे तो नहीं है, आपको है? क्योंकि मुझे जैसे जैसे भगवान कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए, गोपियां उस वियोग में के पत्ते पत्ते को ढूंढ ढूंढ करके देखती कि मेरा शाम तो नहीं। वो पेड़ों को देखती, वो भंवरों को देखती, पहाड़ों को देखती, यमुना को देखती, गलियों में देखती। विरहा, वियोग,
सर्दी नहीं लगने देता। जिसको मेरे परमात्मा की तड़प है, जिसको मेरे कन्हैया की तड़प है, वो सर्दी से घबराएगा नहीं, सर्दी की छाती चीर देगा और अपने कन्हैया के लिए शांति से बैठ जाएगा। राधा वियोग में, इतनी पीड़ा में, इतने तनाव में थी राधा कि राधा के कमरे में जनवरी के महीने पोष और माघ में उसकी दीवारों को गीला किया गया, उसके कमरे के नीचे पानी भर दिया, उसका बिस्तर पानी के बीच लगा दिया और राधा को कंबल भी गीला उड़ा दिया। उस गीले कंबल को लेकर के राधा जी बैठी, एक टक जैसे किसी का कोई युगों युगों से, जन्मों जन्मों से गुम हो गया, दूर चला गया। उस माधव को, उस कन्हैया को, क्योंकि वो नटखट अब ब्रजधाम को छोड़, ब्रजभूमि को छोड़ करके वो मथुरा में चला गया है। उस वियोग में देखो राधा रानी के कमरे में पानी ही पानी है। जनवरी का महीना, माघ पोष महीना है। इतने में कोई वहां पर आया और किसी ने कहा कि इतना ठिठुरन, इतनी सर्दी, इतना कोहरा, इतनी धुंध, और ये राधा रानी के कमरे में पानी ही पानी, राधा रानी को पानी में बैठा दिया रे। अरे राधा रानी को कंबल भी गीला करके उड़ा दिया है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया? तो उत्तर मिला कि राधा रानी को जो वियोग की अग्नि है भीतर से, राधा रानी को जो तड़प है अपने माधव की, कन्हैया की, उस नटखट की, उस चित्त चोर की, उस बंसी बजैया की, वो वियोग की अग्नि कहीं मेरी राधा रानी को जला न दे, इसलिए कंबल गीला उड़ाया है, इसलिए पानी गीला कमरा किया है, इसलिए राधा रानी को उस गीले पानी में बैठाया है ताकि वियोग की अग्नि इस राधा को कहीं जला न दे। अगर वियोग की अग्नि राधा रानी को जला देगी तो हम राधा को कहां ढूंढेंगे, कहां देखेंगे, कैसे मिलेंगे? ये है भक्त की तड़प, ये है भक्त की व्याकुलता, ये है भक्त की लगन, ये है भक्त की निष्ठा, ये है भक्त की प्यास, कि भक्त कभी भी सर्दी को देख करके पीछे नहीं हटा करते, क्योंकि जिसको माधव के वियोग की आग है, जो उसके वियोग में तड़प रहा है, भला वो रास्ते से कैसे पीछे जा सकता है? जहां मेरे माधव आए वहां तो आना ही पड़ेगा। सज्जनों, ये भागवत कथा, ये प्रेम की कथा है, ये ज्ञान की कथा है, ये जीवन के सत्य को ढूंढ लेने की कथा है, ये जीवन जिसका है उसको देने की कथा है, ये जीवन माधव से मिला है, माधव को मिला देने की कथा है। ये तुम्हारे घर की जो व्यथा है उसको मिटा देने की कथा है, ये तुम्हारे भीतर जो ज्योत बुझ गई है उसको जगाने की कथा है, ये जो तुम रास्ता भटक गए हो तुम्हें उस ही पवित्र मार्ग में आने की कथा है। और ये कथा तुम्हें संसार के मोह से हटा करके उस भागवत भगवान में लगाने की कथा है। यात्र यात्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहम्, गौर यथा सुत वत्सला।
यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, और जहां जहां भक्त हैं वहां वहां भगवान है। भक्त को धरती पर कौन लाता है रे? आप जैसे भक्त ही तो खींच करके उसको धरती पर ले आते हैं। ये कथा जीवन के सत्य की दिशा देने वाली कथा है। इसलिए इस कथा को प्रत्येक प्राणी को और कुछ मिले न मिले, और कुछ पियो न पियो, लेकिन ये नाम रस की प्यालियां तो पियो और खूब जियो। ये हरि नाम की प्यालियां पियो और खूब जियो। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। कहीं बुरा न हो, सुख शांति से जियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो रे सभी। कहीं बुरा न हो, सुख शांति से जियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। कथा सुनाऊं तुम्हें, भागवत कथा सुन लो। कथा सुनाऊं तुम्हें, भागवत कथा सुन लो। सुकर्म धागे से किस्मत सियो सियो रे सभी। सुकर्म धागे से किस्मत सियो सियो रे सभी। कहीं बुरा न हो, सुख शांति से जियो रे सभी। प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सखी। बरस रही है प्रभु नाम की कथा बूंदे। बरस रही है प्रभु नाम की कथा बूंदे। हो प्यासु रस तो सुधा रस पियो पियो रे सभी। हो पिपासु सुधा रस को पियो पियो रे सभी। कहीं
कहीं बुरा न हो, सुख शांति से जियो रे सभी। प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सखी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सखी। श्याम नाम की महिमा न भूलना कभी, श्याम नाम की महिमा। सुकर्म धागे से किस्मत सियो सियो रे सभी। सुकर्म धागे से किस्मत सियो सियो रे सभी। कहीं बुरा न हो, सुख शांति से जियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सभी। ये प्यालियां हरि रस की पियो पियो रे सखी। वैराग्य व वैराग्य त तप। कितने अक्षर आए? भागवत के 4 अक्षर आए और इन 4 अक्षरों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। भ का अर्थ भक्ति, ग का अर्थ ज्ञान, व का अर्थ वैराग्य, त का अर्थ है तपन करो तो भागवत पूरा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जिनके जीवन में ये तीनों बातें उतर जाती हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। आज कथा के कुछ नियम आप समझ ले, आपको थोड़ी आसानी होगी। कथा कैसे सुननी चाहिए, पहले बैठना कैसे, पहले बैठने का ढंग क्या है। एक श्रोता जब अपने भगवान के लिए बैठता है, आप जब बाजार में कपड़ा लेते हो तो आप जब नोट देते हो तो उस वक्त ध्यान कहाँ होता है? कोई आपसे पूछे कि जब नोट आपके हाथ में हो तो आप जब काउंटिंग कर रहे हैं, दुकानदार ने कहा कि 1400 रुपये लगेगा। अब तुम अपनी जेब से 1400 निकालोगे, लेकिन ऐसे ढंग से गिनोगे, मजाल है एक भी नोट खिसक जाए, आगे पीछे हो जाए। होता है क्या? इसको कहते हैं ध्यान। ना 1300 ना 1500, 1400 बोला है तो 1400 ही जाएगा, एक दमड़ी भी नहीं फालतू। तब ध्यान कहां? अच्छा मानो आपका पांव स्लिप कर गया, आप चले और एकदम फिसलन हो गई। आप कितने चुकन्ने होते हैं एकदम अपने आप को सावधान करने के लिए। जिंदगी में हमें कितनी फिसलन मिली आज तक जिसका कोई हिसाब नहीं।
कितने गिरे, गिर गिर के उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले, फिर बीमार, फिर निरोग, फिर ठीक, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मिला, कभी खोया, कभी पाया, कभी गया। न जाने कितने उतार चढ़ावों से हमारा जीवन बीत जाता है। भागवत जब आपने सुनना है, ये नहीं देखना है। राधा को पूछिए, वियोग, जो कन्हैया का वियोग लेके आएंगे वो तो इस सर्दी को पी जाएंगे, ऐसे जैसे कन्हैया ने दावानल पी लिया, आग को पी लिया। जैसे अगस्त ऋषि ने आग, जुनू ने जैसे गंगा को पी लिया, अगस्त ने जैसे समुद्र को सोख लिया, राम भगवान के तीर ने जैसे समुद्र में हलचल मचा दी पार जाने के लिए। अरे भाई, ऐसे ही हलचल कथा सुनने में होनी चाहिए। इसमें 2-3 बातें और ध्यान दें। पपीहा होता है ना, तो पपीहा जब पीहू पीहू करता है, मौसम आता है, वो पीहू पीहू करता है, पानी बरसे तब ही पीता है। अगर ऊपर से पानी बरसे तभी पीता है, नहीं तो नहीं पीता है, जीता है, फिर भी चलता है। ध्यान दीजिए, पपीहे की शर्त है कि जब तक आसमान वाला अंबोधि वैभवो ही संति सर्वेपि नैतादृशा केचित् वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधम गर्जन्ति केचित् वृथा। पपीहे की एक शर्त है भाई, पपीहे की वो ये शर्त है कि जब तक ऊपर की बूंदें नहीं आएंगी पानी नहीं पीऊंगा, और जब बूंद आएगी तो मुंह ऊपर की तरफ करेगा और पानी पिएगा। अरे भक्त ऐसा ही होता है, भक्त भी ऐसा होता है। जब संकल्प लेता है, जब बैठ जाता है, दृढ़ भरोसा जब करता है, और जब तक उसका एक मन में एक प्रण हो जाता है कि हे परमात्मा, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, जब तक तेरी कथा का रस मेरे भीतर नहीं पड़ेगा तब तक और कोई रस मैं नहीं लूंगा। इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। अगर पपीहा ऊपर की बूंदें पीने की प्रतिज्ञा कर सकता है तो आप परमात्मा की कथा श्रवण, ये रस पीने की प्रतिज्ञा भला क्यों नहीं कर सकते? आप बताइए। एक प्रश्न तो मैं आपसे करता हूं, पपीहे की भांति कथा को पीना सीखो, गर्दन नहीं मोड़नी है। जब चल पड़े हरि नाम के लिए, परमात्मा के लिए, उस रस को पाने के लिए, चद्रें अगर ठंड में हल्की पड़ जाए चिंता मत करो, मेरा माधव बड़ा भारी है, न जाने कौन सा कंबल ओढ़ा देगा। 10 दिन के बाद जो जुकाम आने वाला है उसको यहां बैठा बैठा ही उड़ा देगा। बांके बिहारी लाल की न जाने उसकी कृपा कहां कहां कैसे कैसे हो जाती है। अरे हम निठल्ले लोग, हम आलसी लोग, हम नहीं जान पाते कि उसकी कृपा कहां कहां बरस जाती है, कहां कहां वो हमारी झोली भर के चला जाता है। एक होता है तोता। ये जो कथा आप श्रवण करेंगे ये किसी तोते के द्वारा गाई है, तोते के द्वारा सुनाई है। अच्छा, भारत के तोतों का भी क्या कमाल है। तो मानव जो है 2 टांगों वाला, क्या तोते से भी गया बीता है? तोता कथा सुनाता है और आदमी रोटी खाता है और कथा में सो जाता है। तो तोता भला के आदमी। हरि बोल। अरे भाई, यहां तो तोता कथा। अच्छा, आपकी रामचरितमानस को किसने सुनाया? रामचरितमानस को सुनाया है कौवे ने। अच्छा, जब मानव शरीर छोड़ता है, यहां से विदा होता है, तो उस समय जो कथा सुनाई जाती है उसको कौन सुन रहा है? क्या बोलते हैं उसको? वो तो पता होगा आपको। जब मानव विदा हो जाता है तो चौथे दिन जो कथा शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। गरुड़ पुराण। ये कौन है गरुड़? ये भी पक्षी। रामायण सुनाने वाला भी पक्षी, भागवत सुनाने वाला भी पक्षी।
और जाने वाली जो सच्चाई है उसको समझने वाला भी पक्षी। और फिर राम के परिवार में जो उनका मुख्य जो प्रिय है सबसे ज्यादा उनके परिवार का सदस्य, उसका नाम क्या है? राम का सबसे प्रिय कौन? अरे जिनका ये मंदिर है, क्या बोलते हैं, कहां भूल गए? मलाड़ी। मलाड़ी, अब मलाड़ी नहीं, अब 7 दिन तक अब जो झड़ना है झड़ जाएगा। हनुमान ज्ञान निधान है, बुद्धिमान है, अष्ट सिद्धियों के दाता है। तो हनुमान कौन है? हनुमान जी ने तो भविष्य को कहा था कि प्रातः ले जो नाम हमारा, कि सुबह अगर कोई हमारा नाम भी लेता है तो उसको सारा दिन रोटी नहीं मिलती। वो ही राम के परिवार के मेंबर बन गए, मुख्य सदस्य बन गए। कौन? हनुमान। क्योंकि राम हनुमान के बिना नहीं चलते जी। हनुमान कौन है? जाति से बानर। यहाँ के बानर भी बड़े कमाल के, इस देश के बानर कमाल के हैं, इस देश के कौवे कमाल के हैं, इस देश के तोते कमाल के हैं, इस देश के गरुड़ कमाल के हैं। आदमी को क्या हो गया ये मेरी समझ में नहीं आती बात। आदमी इतना कमजोर क्यों हो गया? वो बुराइयों की तरफ क्यों चला गया? वो अनाचार अत्याचार की तरफ, दूसरों की टांग खींचने की तरफ, वो दूसरों को ही पढ़ने के लिए, वो भगवान की गीता नहीं पढ़ेगा, रामायण नहीं पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ेगा। इसने क्या लगाया है, इसने क्या पहना है, इसने क्या डाला है, इसकी मंजिल कितनी है, 1 है 2 है 3, अरे इसने तो 3 बना ली। आदमी ये पढ़ता है, कौवा रामायण पढ़ता है, गरुड़ में गरुड़ पक्षी, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव कथा पढ़ते हैं। और आदमी क्या पढ़ता है? ये मेरे पास बगल में जो बैठी है इसने कौन सा सूट डाला है, ये किस दुकान से लिया? हो सकता है कथा में बैठे बैठे पूछ ले, अरे ये किस दुकान से लिया? कथा गई। मनस से कम बचत से कम कर्म से कम महात्मा। अरे भाई एक बात बताओ, मनी महेश की हो चढ़ाई, अरे भाई, और तुम्हें मोटरसाइकिल दे दी हो चलाने के लिए, तो तुम क्या करोगे उस वक्त? आंखें बंद करोगे? नहीं ना, पता है नीचे रावी, हाय राम, ऊपर पहाड़ बर्फ वाला, हाय राम, बीच से इतना सा रास्ता है, अब वहां से मोटरसाइकिल चलानी। आपका मन वचन कर्म एक ही तरफ लगेगा कि कैसे इस रोड को पार करा जाए। ये भगवान का भी तो रोड है भाई, ये भवसागर है, भवसागर को पार जाना है। रोड को तो तुम मोटरसाइकिल से पार कर जाओगे ध्यान लगाकर, अगर आंखें बंद की तो गए, अगर मन दाएं बाएं किया तो गए। और इस भागवत कथा के बीच भी अगर आपने मुंडी घुमाई तो तुम गए कथा से, आंखें चुराई गए कथा से। अगर आपने एक दूसरे के ऊपर कंधा रखा, सिर रखा दूसरे के कंधे पर, तो तुम निद्रा देवी की गोद में गए गए। कंधा बड़े काम का होता है आजकल। आजकल तो वैसे भी थोड़ी सर्दी है तो कंधा काम का है भाई, किसी का कंधा नहीं लेना पहली बात। एक होता है हंस। हंस क्या करता है जी? दूध रख दो तो वो पानी अलग कर देता है और दूध अलग कर देता है। दूध को पी जाता है, पानी छोड़ जाता है, उड़ जाता है। अरे हम जब इस जिंदगी से उड़ेंगे तो अमृत दूध क्या हमने तलाश किया कि नहीं? वो जो नाम रस है वही दूध है, क्या उसको हमने अलग छटनी किया कि नहीं किया? कहीं काम ही पीते रहे, कहीं क्रोध ही पीते रहे, कहीं लोभ ही पीते रहे, कहीं अहंकार ही पीते रहे, कहीं दंभ पीते रहे, कहीं द्वेष पीते रहे, कहीं कला पीते रहे, कहीं क्लेश पीते रहे। नाम रस कब पियोगे? आपसे तो हंस ही बेहतर है कि हंस ने दूध पी लिया, पानी छोड़ दिया, उग गया। और तुम परमात्मा भागवत भगवान के इस रस को पियो और इस संसार से आनंद में उड़ते रहो। यही भागवत आपको सिखाने आया है, यही भागवत आपको समझाने आया है, यही भागवत आपको रस की दवा देने के लिए आया है आपकी बलाड़ी के बीच।
हंस की भांति जीवन के सत्य को तलाश कर लो, बेकार चीजों को छोड़ दो। और दूसरा, एक मछली पानी में रहती है, कमाल की होती है, पानी से बिल्कुल अलग रहना पसंद नहीं करती। जरा सा अलग करो तड़पती है। तुम माधव के लिए, माधव तुम्हारे लिए पानी है और तुम माधव की मछली हो। ए मानव, ए मनुष्य, तुम माधव की, तालाब की, समुद्र की मछली हो। और क्या तुम्हें पानी से कोई निकाल दे तो तुम तड़पोगे? तुम कृष्ण के नाम के जल से अगर बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें भी तो तड़पना चाहिए कि नहीं? जैसे मछली पानी में तड़पती है, भक्त उसी प्रकार भगवान से अलग होके तड़पता है, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। तो एक तड़प तो जीवन में परमात्मा के लिए ऐसी होनी चाहिए कि पानी के बिना मैं रह ना पाऊंगी, मछली कहती है। पानी के बिना मैं मर जाऊंगी, ये मछली कहती है। मानव को ये कहना चाहिए कि कन्हैया के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, कन्हैया के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे मछली का आधार है पानी, इसी प्रकार मनुष्य का आधार भागवत की वाणी होना चाहिए, तभी चार चांद लगेंगे जी। देखो, मछली लगातार पानी को देखती रहती है और हम बैठ करके भी कहीं और अगर देखें तो अपराध ही तो करेंगे। हम जब कथा में बैठेंगे तो क्या देखेंगे? भागवत भगवान को देखेंगे, वासुदेव कृष्ण को देखेंगे, उसको अपना सब कुछ मान लेंगे। पानी के बिना मछली नहीं और भक्त भगवान के बिना नहीं। मछली के बिना पानी नहीं, पानी के बिना मछली नहीं और भक्त के बिना भगवान नहीं। ये ध्येय, ये नियम, ये तड़प, ये उमंग एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। ऐसे भक्ति को अगर तुम केवल धूप लगा रहे हो, दिल नहीं है साथ, तो धूप कहां लगा रहे हो? एक चौराहे में, पीछे थोड़े दिन पहले की बात है, मैं गाड़ी गुजर रही थी मेरी, तो एक बीड़ी लगा रहा था, तो दूसरे से वो पता नहीं क्या कोई बात कर रहा था, तो माचिस लगानी थी, बीड़ी को लगा दी मूंछों को। ध्यान ही नहीं कि कथा में बैठे हो, कि ध्यान ही नहीं, पता नहीं कहां। ये भेजा जो है ना, ये दिमाग जो है, ये मेला लगा के रहता है। ध्यान देना, हम लोग सारा दिन भर मेले में रहते हैं, चाहे वो परिवार का मेला हो, चाहे पड़ोसी का मेला हो, चाहे ग्वांडी का मेला हो, चाहे अपनों का मेला हो, चाहे रिश्तों का मेला हो, बाजार का मेला हो, मेले में तो रहते हैं। कन्हैया के मेले के साथ तो हम जुड़ते नहीं कभी। अब कन्हैया का मेला तो कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है। आप कल्पना करिए कि जो काम कभी कभी होता हो, उसका अभ्यास भी धीरे धीरे होता है। बीए वाले को बीए की किताब अगर पहली क्लास वाले को दे दी जाए कि तू पढ़ पाएगा? बीए की किताब अगर पहली क्लास के बच्चे को दे दी जाए कि लो पढ़ो, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? जो आदमी जीवन में सारी जिंदगी भर दुनिया से ही मिलता जुलता बात करता है, अपना जीवन काटता है, उसको अगर एक मौका तुम कह दो कि भागवत भगवान से जुड़ो, तो जुड़ पाएगा? क्योंकि उसका धंधा दुनिया से जुड़ना है, दुनिया में रहता है, दुनिया में खाता है, दुनिया में कमाता है, भगवान से नहीं जुड़ता। तो यही कारण है कि भगवान के साथ जुड़ने के लिए समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है। जैसे